किसी भी इंसान के हौसले बुलंद हो, अगर मजबूत अंदर से ही हो जाए तो वह कहीं भी नहीं आ सकता। इंसान को खुद के अंदर से मजबूती, पराक्रम पैदा करना होता है, अंदर से ही आना चाहिए कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, सिचुएशन कैसी भी हो, कहीं नहीं हारेगा वो। नमस्कार मित्रों, मैं भानु प्रकाश शर्मा, एस्ट्रो भानु शर्मा चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बात कन्या राशि की करेंगे और सितंबर का महीना कैसा रहने वाला है, क्या संभावनाएं बन गई हैं ग्रहों को देखते हुए, ग्रह कौन से कहां पर बैठे हैं, पूर्ण चर्चा इसी पर करेंगे। वीडियो पूरा देखिएगा, समझ में जरूर आएगा आपको। सबसे पहले अपन देखते हैं ना, यहाँ पे मंगल बैठे हैं आपके राशि में ही। अच्छा, चंद्रमा यहाँ पे इसलिए लिखा गया है क्योंकि आप सभी को पता है चंद्रमा बहुत फास्ट मूव करता है, तो चंद्रमा को एक जगह पे तो रख नहीं सकते। चंद्र राशि पर बात कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे चंद्रमा को हमने स्थापित कर दिया या लिख दिया है। स्थापित करने वाले तो आप और हम होते ही कौन है, चंद्रमा बहुत बड़ा ग्रह, आप और मैं कर नहीं सकते इसको स्थापित, लिख दिया। मंगल आपके खुद की राशि में बैठा। अब यहां एक चीज को समझे, आपके राशि के स्वामी, आपकी कन्या राशि के स्वामी बुध ग्रह होते हैं। बुध की और मंगल की मित्रता नहीं है और प्रभाव भी अच्छे नहीं देते। लेकिन मंगल के पास में जो पराक्रम की बात की थी ना, मंगल के पास में पराक्रम भाव का स्वामित्व मिल जाता है और वह खुद आपके राशि में बैठे, तो यहाँ 100% पराक्रम बढ़ाएंगे आपका। और इस महीने, पूरे ही महीने यहीं पर रहने वाले हैं, तो यहाँ से यह पराक्रम बढ़ाते हुए नजर आएंगे। अगली बात करते हैं तो अगली बात करते हैं केतु की। तो केतु आपके द्वितीय भाव में बैठा है। केतु यहाँ पे द्वितीय भाव में बैठ करके, एक तो केतु हो गए कमजोर। कमजोर का मीन्स यहाँ पे बला बल उनके पास में रहा है 3 डिग्री का। 3 डिग्री बल होना मीन्स बाल्यावस्था में है। कोई भी बच्चा 2-4 महीने का होगा तो वो प्रभाव नहीं ला सकता, आपको उठ के कुछ कर नहीं सकता आपके साथ में। हाँ, रो जरूर दे सकता है। वही स्थिति में आपके चला गया केतु। अब केतु यहाँ पर आपको वाणी, इतने टाइम में जो भी वाणी को लेकर के, कुटुंब को लेकर के परेशानियां दी ना, वह सभी यहाँ पे कम होती हुई नजर आएगी और पूरे ही महीने ये निरंतर कम होती हुई चली जाएगी। तो यहाँ से केतु का प्रभाव यह हो जाता है। अब वही पराक्रम की बात कर लेते हैं, पराक्रम भाव की। तो पराक्रम भाव के स्वामी खुद लग्नेश में चले गए या आपकी खुद की राशि में चले गए, तो यहाँ पर आपको पराक्रम आपका तो बढ़ाएंगे ही सही, और आपका दिमाग भी यहाँ पे तृतीय भाव में लगाएंगे। आपके भाइयों के साथ में संबंध अच्छे हो जाएंगे, आपके बंधुओं के साथ में संबंध हो जाएंगे, आपके जो रिश्तेदार होते हैं उनके साथ में संबंध अच्छे हो जाएंगे। यहीं से मित्रों का साथ मिलेगा आपको, रोजमर्रा की इनकम बढ़ती हुई नजर आएगी। केवल रोजमर्रा की जिनकी इनकम है उनकी बात करें। अब बात करते हैं आपके सुख भाव की। तो सुख भाव के जो स्वामी हो जाते हैं वह अष्टम भाव में चले गए। अष्टम भाव में होने के, एक तो अष्टम भाव में चले गए, यहाँ पर आपको है ना, इसको ऐसा देख सकते हैं कि अष्टम भाव में चले गए इसलिए यह प्रभाव नहीं लाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर है ऐसा कि बृहस्पति खुद दृष्टि है, यहाँ पे 9वीं दृष्टि बृहस्पति की, तो यहाँ पे आपके सुखों को बढ़ाएंगे बृहस्पति। यहाँ पे भौतिक सुख जो है ना, कमजोर अवस्था में थे या उलझे पड़े थे, क्यों इतने दिन तो वो गुरु चांडाल दोष में थे बृहस्पति, तो प्रभाव इतना बढ़ा नहीं। अभी बृहस्पति वक्री भी हो जाएंगे 118 दिन के लिए या 120 दिन के लिए करीब करीब वक्री जाएंगे और 4 सितंबर को होंगे। तो 4 सितंबर के बाद में आपको भौतिक सुख बढ़ाते हुए नजर आएंगे, माता का स्वास्थ्य बढ़ाते हुए नजर आएंगे। माता का स्वास्थ्य अगर खराब चल रहा था तो यहाँ माता या माता तुल्य जो भी है, अगर किन्हीं माता नहीं है और जिनके माता तुल्य है, कोई सास है, मौसी है, उन सभी का स्वास्थ्य यहाँ पे ठीक होता हुआ नजर आएगा। अब वहीं से बात करते हैं आपके पंचम भाव। पंचमेश आपके हो जाते हैं शनिदेव। शनिदेव छठे भाव में बैठे हैं आपके। तो छठे भाव में बैठे, इसका मतलब ये तो नहीं है कि रिजल्ट नहीं है, छठे भाव में है, लेकिन है तो पंचमेश ही और खुद की राशि में है, तो पूर्ण बल अवस्था में हो गए, अच्छी पोजीशन में है शनि, अपने हिसाब से तो अच्छी पोजीशन में है, और यहाँ पे प्रभाव भी वैसा ही देंगे। तो प्रेम प्रसंग आपके परवान चढ़ते हुए नजर आएंगे इस महीने, और विशेष आपको परवान चढ़ेंगे तो उस हिसाब से रहना पड़ेगा। तो अपने उस हिसाब से रहें, परवान चढ़ते हुए नजर आएंगे। और संतान अगर किसी के है तो संतान सुख भी मिलता हुआ नजर आएगा। किसी के कंसीव नहीं हो रही है संतान, तो आप मेडिकल ट्राई करें, और ग्रह तो अपना काम करेंगे ही सही, तो वह भी चीज आपको साथ में मिलती हुई नजर आएगी। पैसों का लेन देन बढ़ेगा इस महीने।
पैसों का लेन देन भी बढ़ेगा यहाँ पे, और आपके सरकारी कामकाज अगर अटके पड़े थे तो वह भी बढ़ते हुए नजर आएंगे, क्योंकि दृष्टि में सूर्य खुद है और सूर्य खुद के ही घर में है, और लग्नेश या आपके राशि के स्वामी भी वहां पे बैठे हैं। तो यहाँ पे आपको सरकारी कामकाज भी यहाँ पे बहुत अच्छे हो जाते हैं। पति पत्नी के जो आंतरिक संबंध होते हैं, आंतरिक पति पत्नी के खुद के लिए, वह भी अच्छे बढ़ते हुए नजर आते हैं। ऊर्जा रहेगी, आपके बॉडी में भी ऊर्जा रहेगी, बॉडी में ताकत रहने वाली है यहाँ पे लग्नेश के कारण, दूसरा सूर्य के कारण, और शनि अपने ठिकाने पे बैठे हैं अच्छी अच्छी पोजीशन के साथ। अब वहीं सप्तम भाव की बात करते हैं, आपसी संबंध पति पत्नी के या पार्टनर्स के, जो भी पार्टनर्स होते हैं उनके, तो वहां आपको थोड़ी सी दिक्कत देखने को मिल सकती है। पति पत्नी के सामाजिक दायरे जो हैं वहां वाद विवाद हो सकता है, आपको दिक्कतें देखने को मिल सकती है, लेकिन आंतरिक संबंधों में नहीं है वह चीजें। पार्टनर्स के साथ में थोड़ी सी परेशानी आपको देखने को मिल सकती है। अब वही बात कर लेते हैं अगले अष्टम भाव में। अष्टम भाव में आपके गुरु खुद बैठे हैं, और यह 4 तारीख को वक्री हो जाएंगे। गुरु आपके एक तो सुख भाव के स्वामी हो जाते हैं, एक सप्तम भाव के स्वामी हो जाता है। अब 4 तारीख को जब यह अपने वक्री अवस्था में चले जाएंगे ना, तो पीछे के भाव के भी प्रभाव देना शुरू कर देंगे। तो 4 तारीख के बाद में पार्टनर्स के साथ में और पति पत्नी के आपसी संबंध जो बहुत ज्यादा अच्छे नहीं थे, तो वह धीरे धीरे सुधरेंगे। इसमें ऐसा कह सकते हैं अपन कि 4 तारीख के बाद से आपके जो अभी बताया कि पति पत्नी के आपसी संबंध बहुत अच्छे नहीं, तो वह सुधरते हुए नजर आएंगे। वाद विवाद हो सकता है, लेकिन एक समय के बाद में वह भी कम हो जाए। तो यहाँ पे बृहस्पति अपना प्रभाव पूरा पूरा ला करके रखेंगे। भाग्य की बात करते हैं तो भाग्य भाव के स्वामी जो हैं आपके लाभ भाव में चले गए, तो भाग्य से आपको लाभ पूरा पूरा मिलता हुआ नजर आता है, और बहुत अच्छा लाभ मिलेगा आपको। ऐसा नहीं, आपको यहाँ पे ऐसा है कि कर्म आप जो करते हैं ना, आपने काम किया जो भी, तो उसका जो लाभ मिलना चाहिए, आपने एक्सपेक्ट किया कि मुझे ये लाभ मिलना चाहिए, वो लाभ मिलेगा भी सही आपको। तो लाभ के मामले में बहुत अच्छा है। कोर्ट केस वगैरह की बात अगर कर लेते हैं तो कोर्ट केस के में मामले में भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 17 तारीख तक दिक्कत नहीं है, 17 तारीख के बाद में भी बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। न्याय मिलता हुआ नजर आएगा, किसी के झूठे इल्जाम लग गए या ऐसा कुछ भी है तो वहां न्याय आपको पूरा मिलेगा। तो इसमें काफी कुछ हमने बताया। उपाय क्या करना चाहिए, मेन उपाय भी है। उपाय करेंगे तो बहुत कुछ आपको दिक्कतें हैं जो कम होती हुई नजर आएंगी। तो भगवान गणेश के सामने आपको बूंदी के लड्डू चढ़ाने चाहिए, या मोदक चढ़ाएं, दुर्वा चढ़ाएं, और भगवान गणेश के मंत्र का जाप करें 108 बार। आप शनि भगवान की शरण में रहेंगे तो भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि शनि आपके पंचमेश हो जाते हैं, और पंचमेश होता है इष्ट ग्रह। जब भी इष्ट ग्रह मजबूत होगा ना, तो किसी भी तरह की कोई भी परेशानी हो सारी कम हो जाती है, या वो परेशानी 100 के रेशो में आएगी ना, तो आप तक वह आते आते 20 ही रह जाएगी। तो अपने पंचमेश को मजबूत रखना चाहिए, शनि देव की शरण में रहना चाहिए आपको। इस वीडियो में हमने काफी बारीकी से बात की। कहीं भी अच्छा लगा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। और कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन नंबर है कार्यालय के, आप व्हाट्सएप मैसेज करें, स्लॉट बुक करके बात कर सकते हैं। शुल्क आपको बता दिया जाएगा। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।